क्या आप भी ये सोचते हैं कि ऑनलाइन एमबीए करने के बाद प्लेसमेंट नहीं मिलता या ऑनलाइन एमबीए वर्थ इट ही नहीं है? हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड दैट ऑनलाइन एमबीए करने के बाद उन्हें प्लेसमेंट नहीं मिलता। इज दैट ट्रू? सो whether you are doing it from MET, Manipal, Sikkim or NMIMS or something else university, but the big question is asked that do you get placed after the online MBA? So today we are breaking it down from the real stories, real numbers and no hype, the genuine review. Now the big question is कि ऑनलाइन MBA करने के बाद आपको प्लेसमेंट मिलती है कि? तो इसका स्ट्रेट आंसर यही है कि सारी यूनिवर्सिटी आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करती हैं। MET हो गई, मणिपाल हो गया, सिक्किम हो गई और NMIMS और समथिंग एल्स यूनिवर्सिटी, दे प्रोवाइड यू प्लेसमेंट सपोर्ट। वहां पर वो आप बिल्डिंग, मॉक इंटरव्यूज, जॉब पोर्टल्स एंड इवन वर्चुअल जॉब फेयर्स भी करवाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो MET यूनिवर्सिटी आपको एक्सेस देती है करियर कोचेस का एंड आपको कनेक्शंस भी बनाती है कॉर्पोरेट में, बट उसके बाद ये आपका काम है कि आप अपने एफर्ट्स लगा के कितने कनेक्शंस बना सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ऑनलाइन MBA करने के बाद आपको कौन से जॉब रोल्स या क्या पोजीशन मिल सकती है? मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या मैनेजर, HR एग्जीक्यूटिव, बिजनेस एनालिस्ट या ऑपरेशन मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। इसके साथ साथ आपको सारी इंडस्ट्रीज लाइक IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, एडटेक, ई-कॉमर्स, इन सब ऑलमोस्ट हर सेक्टर में आपको स्कोप मिलेगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी? अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 3 to 5 LPA मिल सकता है। अगर आपके पास 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 6 से 12 LPA मिल सकता है। पर अगर आप टेक कंपनी या फिर आप डेटा रोल्स में आते हैं तो आपको 15+ भी पॉसिबल है। And it depends on your profile, your specialization and what you have applied and what you have learned about it. सबसे बड़ा हाइप मिथ यही है कि कंपनीज ऑनलाइन MBA को एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं, जबकि टॉप कंपनीज ऑनलाइन MBA को कंसीडर जरूर करती हैं। UGC ने ऑफिशियली 2022 में ये बोला था कि ऑनलाइन MBA इज इक्वल टू रेगुलर MBA एंड बहुत सारी टॉप कंपनीज, मैक्सिमम ऑफ द टॉप कंपनीज ये प्रेफर करती हैं कि स्किल्स आर ग्रेटर और इम्पोर्टेंट देन मोड ऑफ लर्निंग। ये चीज आपको बहुत फोकस से सुननी चाहिए कि फॉर्ब्स की रिसेंट रिपोर्ट में आया था कि 23% ऑफ लोगों की सैलरी हाइक हुई सेम कंपनी में, रेदर देन 39% ऑफ सैलरी हाइक हुई जिन लोगों ने ऑनलाइन MBA के बाद स्विच किया। सो यस, ऑनलाइन MBA इज वर्थ इट। मैंने खुद देखा है कि MET से जिन लोगों ने ऑनलाइन MBA किया वो एसेंचर, टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनीज में अच्छे पेरोल में एंड DY पाटिल का सबसे अच्छा रिस्पांस देखा गया HR एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो अच्छी स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करती हैं और उनसे लोगों के अच्छे पेरोल्स लगते हैं। सो यस, ऑनलाइन MBA इज इक्वल टू रेगुलर MBA, पर उसके साथ साथ आपकी कोर्स की लर्निंग इम्पोर्टेंट है और आप जितनी अच्छी नेटवर्किंग करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉर्ड आउट क्लियर कर लेते हैं कि सारी कंपनीज फुल टाइम MBA प्रेफर करती है कि नहीं। विप्रो स्पेशली मेंशन करती है कि उन्हें फुल टाइम MBA चाहिए, बट जैसे टाटा हो गई, इन्फोसिस हो गई, HCL हो गई, ये कोई भी मेंशन नहीं करती क्लियरली कि उन्हें फुल टाइम MBA चाहिए। मैंने 50 जॉब लिस्टिंग चेक की, उनमें से 2 या 3 स्पेशली मेंशन करते हैं कि उन्हें फुल टाइम MBA प्रेफर चाहिए। तो कंक्लूजन ये है कि ऑनलाइन MBA एक्सेप्टेड है, प्लेसमेंट भी मिलेगी आपको, सैलरी ग्रोथ भी होगी, पर स्पून फीडिंग नहीं होगी। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी ऑनलाइन MBA में। और अगर आप ऑनलाइन MBA कंसिडर कर रहे हो तो आप MET, DY पाटिल, मणिपाल और अदर यूनिवर्सिटी सब डिसेंट ऑप्शंस हैं, बट आपको फोकस इस चीज़ पे करना है कि आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट है और आपका करियर गोल क्या है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें कि आप कौन सी MBA की स्पेशलाइजेशन प्लान कर रहे हैं। और जब तक मिलते हैं एपिसोड 4 में, जहां हम बात करेंगे इनसाइड द ऑनलाइन MBA लाइफ, रिव्यूज, एग्जाम एंड सक्सेस स्टोरीज ऑफ स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।